चलिए देखो जरा समझना, ये किसके आधार पर हम सांद्रता है ना, और क्या कॉन्सेप्ट लिखना, परासरण दाब, किसके आधार पर, परासरण दाब के आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। पहले का नाम है अति परासारी विलयन, जिसको बोलते हैं हम हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, ये लिया आपने कोई विलयन यहां पर, और इसमें एक कोशिका डुबोई, क्या डुबो दी, कोशिका। तो यहां पर ऐसा होना चाहिए कि कोशिका की सांद्रता अधिक होनी चाहिए, है ना, कोशिका की बोला ना, किसकी सांद्रता अधिक बोली, विलयन की, सॉरी विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता अधिक, और जो ये कोशिका है इसकी सांद्रता कम। अब परासरण की क्रिया में समझना, जो विलयन होता है वो कहां से कहां जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। मुझे बताओ, ये कोशिका आप यूं समझ लो अंगूर है, क्या है ना, खाए ना अंगूर, कितने टाइप के होते हैं, हरे और काले, बस। देखो अंगूर की सांद्रता कैसी, कम, और इस विलयन की सांद्रता अधिक। परासरण की क्रिया में जो विलयन होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। तो ये जो अंगूर का जो अंदर का जो विलयन है वो कम सांद्रता का है, और ये कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ, है ना, कहां से कहां जा रहा है, अंदर से बाहर, मतलब इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी विलयन की सांद्रता अधिक, अंगूर की सांद्रता कम। तो ये विलयन कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब ये विलयन बाहर की तरफ जाएगा तो ये कोशिका सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी, है ना, मतलब इसका अंदर का मटेरियल कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ये मटेरियल सारा कहां निकल जाएगा, बाहर, पिचक जाएगी, ऐसा बोलते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है कौन सा विलयन, मतलब जो भी ये विलयन प्राप्त होगा, अति परासारी विलयन, या जिसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक। अच्छा, इसको बाह्यपरासरण भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये बाह्यपरासरण बोलने का ये कारण है क्योंकि ये विलयन बाहर जा रहा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, अब आता है कम परासारी, तो इसमें पलट हो जाता है ना, कैसा कि कोशिका की सांद्रता यहाँ कम थी, तो यहाँ कोशिका की सांद्रता कैसी हो जाएगी, अधिक, और यहाँ विलयन की सांद्रता कम। तो जब कोई विलयन कहां से कहां, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा विलयन प्राप्त होगा, है ना, कम परासारी विलयन, इसको बोला जाता है, इसको नाम कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये जो विलयन है, इसमें विलयन की सांद्रता कैसी होगी, कम, और कोशिका की सांद्रता कैसी होगी, अधिक। यहाँ पर ये बोलना है, क्या बोलेंगे अपन, विलयन की सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम। परासरण की क्रिया तो वही होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, लेकिन यहाँ पर ये चेंज करना अपने को, क्या चेंज करना है, विलयन की सांद्रता को कम कर लेना है और कोशिका की सांद्रता को बढ़ा देना है। अब मुझे बताओ, कौन सा विलयन अगर निकल कर वहां जाएगा अंदर की तरफ, तो वो कोशिका होगी, फूलेगी ना, जैसे चने का फूलना हो गया, या फिर अपन जो किशमिश होते हैं ना, उनको शाम को गला देते हैं तो वो सुबह तक फूल जाते हैं। ठीक है, आदमी भी फूल जाता है, फूल कर कुप्पा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। चलिए यहाँ फूलने की भी अलग अलग कंडीशन है, जब उसे कुछ प्राप्त हो जाए, या गुस्सा नहीं, घमंड आ जाए, है ना, और कुछ तो नहीं भी आए तो भी मुंह ऐसे बना के रहते हैं, देखिएगा। तो ये विलयन कहां जाएगा, बाहर से अंदर, नहीं, कम से नहीं, विलयन तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ही जाएगा हमेशा, लेकिन यहाँ पर अपने को ऐसा लिखना है कि यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम होगी और कोशिका की सांद्रता अधिक होगी। तो ये विलयन कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर, है ना, तो वो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और इसको क्या बोल देंगे अपन, अंतः परासरण, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा ना, जब बाहर की तरफ आ रहा था उसे बाहर परासरण बोला,
ये अंदर की तरफ जा रहा तो अंतः परासरण।